रामपुर नामक गांव में स्वरा नाम की एक औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटी शहर में जाकर काम किया करते थे। बड़ी बहू का नाम विभा और छोटी बहू का नाम नैना था। सास स्वरा और विभा हमेशा छोटी बहू नैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने नैना से शादी अपनी पसंद से की थी और नैना एक साधारण परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। विभा, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ क्या करूँ? विभा बाहर काम कर रही नैना के पास गई और कहा, नैना सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। नैना, ठीक है दीदी, अभी लाई। नैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक विभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। विभा, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने नैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। सास, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो अपने घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। नैना, माँ जी ये मैंने नहीं किया है। विभा दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। विभा, तो क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? नैना, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने ये नहीं किया है। यहाँ विभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नैना, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। विभा, चुप रहो तुम। एक तो नुकसान करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। स्वरा, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। विभा, जंगल चली जाना समय से, समझ गई? नैना, लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? विभा, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? नैना, माँ जी, सास विभा ने कह दिया ना, समझ नहीं आया? नैना, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी नैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। सास, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए ये। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब नैना ने सुन लिया। विभा, माँ जी मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। स्वरा, ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। विभा, जी माँ जी, अभी लेकर आई। विभा वहाँ से चली गई। स्वरा, अब बस इस नैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। नैना काम करते करते रोने लगी। नैना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद नैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। नैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डब्बा नीचे गिर गया। नैना, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना? बस अब जल्दी से घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। नैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। नैना, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। नैना, माँ जी आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। नैना को उस पर दया आ गई। नैना, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर ही जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय है ही नहीं मेरे पास। आप मुझे थकी हुई सी लगती हैं, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से नैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे
भेजा है मेरे लिए, ला बेटी ला। बहुत बुरा हाल है, खुश रहे तो बेटी। नैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ देना, सब ठीक हो जाएगा। नैना, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी रामपुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम, उनका नाम स्वरा देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत, जरूर बेटा, कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। नैना, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। नैना, जी अम्मा। नैना घर पहुंचती है, उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। विभा, माँ जी ये क्या था, ये कैसी आवाज थी? स्वरा, रुक मैं देखती हूँ। स्वरा, नैना जा तू देख क्या है वहाँ। नैना, माँ जी मुझे डर लग रहा है। स्वरा, जाती है या नहीं? इसके बाद नैना कमरे में देखने चली गई, वहाँ कोई नहीं था। नैना, माँ जी यहाँ कुछ भी नहीं है। स्वरा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? विभा, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना वहाँ जालियां लगा दो। स्वरा, चलो सब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन स्वरा, नैना सुन, वो कपड़े रखे हैं धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? नैना, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? स्वरा, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। स्वरा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। स्वरा जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत नैना के पास जाकर बोली, सुनैना, तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। नैना, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती, मुझे परेशान देख वो और भी दुखी हो जाएंगे। शारदा, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। नैना, तुम चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शारदा, तो बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तो परेशान मत होना। हाँ नैना, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। ले शारदा अपना शहद। शारदा, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने नैना की तरफ देखा और चली गई। नैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े धोई, फिर घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय स्वरा, अरे ओ नैना, खाना बना या नहीं? नैना, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। स्वरा, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। नैना, अभी रखती हूँ माँ जी। स्वरा खाना खाते ही, छी छी, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। नैना, माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और विभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। स्वरा, और ला रोटी। नैना, माँ जी रोटियां तो खत्म हो गई है। स्वरा, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। स्वरा ने विभा को छुपाया हुआ खाना दिया। विभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ आकर बैठ गई। विभा, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खा लिया, किसी ने नैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर नैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। विभा, माँ जी फिर से यही आवाज? स्वरा, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। विभा, माँ जी इस नैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। स्वरा, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। स्वरा, नैना जाकर देख कौन है वहाँ। नैना, नहीं माँ जी,
मुझे डर लग रहा है। स्वरा जाती है या मारूं? नैना जैसे ही कमरे में गई, विभा ने दरवाजा बंद कर दिया। नैना, माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? मुझे डर लग रहा है। स्वरा, ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। नैना, माँ जी यहाँ सांप है, सांप सांप। नैना जाकर कोने में छिप गई। नैना को अचानक अम्मा की बात याद आई। नैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे पितृ, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक वहां पर धूपबत्ती दिखाई दी। नैना को बुढ़िया की बात याद आ गई। नैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके धूपबत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लग गई। नैना, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। विभा, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई। जानवरों ने उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कब्र को खोलेंगे। स्वरा, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन विभा ने कमरा खोला। नैना एक ही जगह पर लेटी हुई थी। विभा चिल्लाई, सास क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? स्वरा जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। स्वरा, हमारी तो किस्मत ही खुल गई विभा, माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेंगी। विभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही नैना उठ जाती है। उसी समय बूढ़ी अम्मा वहाँ आ गई। बूढ़ी औरत, ये सब केवल नैना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। विभा ने वो हार फेंक दिया। नैना, अम्मा, माँ जी और दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। नैना, अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत, ठीक है, दोनों बच जाती हैं। नैना, माँ जी आप ठीक तो हो ना? नैना, विभा दीदी आप ठीक तो हो ना? नैना, अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी औरत, ये सब तेरा है नैना। नैना, अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत, बेटा ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इसे खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना को सर्प ने संभाला और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। बेटी तू बहुत भोली है, याद रखना ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए नैना तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। और वो चली गई। नैना, माँ जी ये सब आपका है, इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। स्वरा, बेटा मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया, तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से निकाल भी सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों नैना? नैना, माँ जी मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विभा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनके रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। स्वरा, नैना इसकी हकदार सिर्फ तू है, ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद नैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। नैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें।
Thank you for watching.